दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी अच्छा रहा, वॉलेटाइल रहा और ये कह सकते हैं कि हमारी मूव एक ही तरफ की रही। थोड़ा सा हम नेगेटिव जरूर हुए, लेकिन अच्छी क्लोजिंग आई लास्ट में। और अगर निफ्टी के इन द स्टॉक्स की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं मेरी वीडियो को देखकर। अब कल के लिए 18 दिसंबर के लिए जो वीक का आखिरी दिन है उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज बनती है, चलिए एक बार उसको देखते हैं। और मैं एक चीज का आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगले वीक में क्रिसमस है और आपको पता है कि सारे एफआईआईस की एक्टिविटी क्रिसमस की वजह से रुक जाती है। तो मुझे लगता नहीं है कि अगले 15 दिन कोई निफ्टी में बड़ी मूवमेंट देखने को मिले। तो उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो मैंने कहा था कि ये अभी इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। ऊपर अगर 5 टू 85 के आसपास आए, मैं कल के दिन के हिसाब से प्राइस बता रहा हूं, तो आप वहां शॉर्ट सेल कर सकते हैं। और अगर नीचे 5100 के आसपास आए तो यहां बाइंग करके चल सकते हैं। अभी इसकी रेंज, ट्रेडिंग रेंज यही है। और अगर ट्रेंड देखा जाए तो थोड़ा सा बेरिश है। अब हम बात करते हैं आईओसी। आईओसी ने देखिए एक नीचे की तरफ मूव दिखाई है और अभी हमें बेरिश क्रॉसओवर मिला नहीं है, लेकिन संभावनाएं बन रही हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको क्लोजिंग 94 या 93.50 के नीचे होती दिखती है तो आप शॉर्ट करके जा सकते हैं, लेकिन हैजिंग के साथ शॉर्ट कीजिएगा। नेकेड पोजीशन को शॉर्ट मत कीजिएगा। नीचे के टारगेट 91 के होंगे, अगर वहां नहीं संभले तो 87। बाइंग अवॉइड कीजिए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड लगातार चौथे दिन गिरावट, लेकिन जब तक 122 ब्रेक नहीं करता हम शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। 122 के नीचे की क्लोजिंग आने पर टारगेट होगा 115 और 112 का। लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए, शॉर्ट आप बना सकते हैं लेकिन 122 ब्रेक होने के बाद। टाटा मोटर्स में देखिए मैंने अपनी पोजीशन खुद क्रिएट की जब प्राइस 185 के आसपास था। देखिए यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ फिर 185 गया, लेकिन इसको इसके ऊपर क्रॉस नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि आप 185 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं अगर प्राइस इसके नीचे ही ट्रेड हो। लेकिन क्लोजिंग अगर 185 या 186 के आसपास आती है तो अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। देखिए मेरे को अच्छा ट्रेड देखने को मिला और जो नीचे की एक सपोर्ट है 180 की प्राइस है और उसके बाद एक सपोर्ट निकलती है 178। अगर ये दोनों ब्रेक होती हैं तो एक बड़ी डिप 173 तक और 162 तक की देखने को मिल सकती है। देखिए अभी कल की ओपनिंग को ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूं 180 के नीचे का ट्रेड होना शुरू होता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी 178 की। 178 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं 180 के स्टॉप लॉस के साथ, या कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग्स आप तभी बनाइएगा जब 185 के ऊपर की क्लोजिंग मिले। यूपीएल में मैंने आपको ट्रेड लेने से मना किया था। रीजन हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है और इसमें उल्टी सीधी खबरें निकल के आती हैं। तो जब ऐसी कोई न्यूज़ हो जिस स्टॉक के अंदर, तो उसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए, हाथ जलने का खतरा रहता है। तो इसलिए इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। हीरो मोटोकॉप देखिए छोटी सी रेंज 3140 और नीचे 3090 के बीच में ट्रेड कर रहा है। जब तक ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन नहीं देता तब तक हम इसमें पोजीशन नहीं क्रिएट करेंगे। ऊपर की तरफ मैं आपको प्राइस बताता हूं, 3170 के ऊपर अगर एक हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बड़े रनअप की तैयारी होगी। 3250 तो मिनिमम और उसके बाद 3350 की भी एक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और नीचे 3070 के नीचे जाके ये स्टॉक बेरिश हो जाएगा, उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इसके बीच में कोई ट्रेड मत कीजिएगा। और बेरिश क्रॉस ओवर है, मुझे पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ जाने की ज़्यादा लगती है। हो सकता है कि हम 3070 ब्रेक कर दें। टाइटन ने देखिए मैंने क्या कहा था, जब ये मेरी 6 महीने के जो टाइटन ने हाइज लगाए हैं उनको देखते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ की गई थी। और मैंने देखिए मेरी अगर पिछली वीडियोस को अगर आप देखते हुए आ रहे हैं तो मैंने कहा था जब भी हम इस ट्रेंड लाइन को छोड़ के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, जहां इस
ट्रेंड लाइन को स्टॉक का प्राइस या उसकी कैंडल ना छुए, मैं विक की भी बात कर रहा हूँ और प्रॉपर बॉडी की भी बात कर रहा हूँ, तो जब ये कैंडल क्रिएट हो जाएगी तो आप समझ लीजिए मूव उस तरफ की आएगी। आप देखिए यहाँ तक मैंने हमेशा वेट करने के लिए बोला, और जब ये कैंडल क्रिएट हुई, इसकी बॉडी और विक दोनों ही इस लाइन से नहीं छुए, तब मैंने आपको कहा था आप बाइंग करके चल सकते हैं, और स्टॉप लॉस मैंने इसी ट्रेंड लाइन को कहा था। और आप देखिए उसके बाद अगले 4 दिन लगातार नए हाइज, तो 1500 तो ब्रेक हो गया है एक तरीके से। देखिए अब स्टॉप लॉस हम इस जो ट्रेंड लाइन है इसको ना लगा के हम 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसको मानेंगे, तो 1460 का प्राइस बनता है। वो 1460 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में बैठ सकते हैं। अभी तक बुलिश क्रॉस ओवर है, लेकिन 80 की आरएसआई है, इसको भी मत भूलिएगा। तो जहां ट्रेंड रिवर्सल होता दिखे तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट भी होंगे। अभी अगर आप ट्रेंड के साथ चलना चाहें तो बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीसीएस की। देखिए टीसीएस ने आज बहुत अच्छी क्लोजिंग दी, और जैसा मैं कहते हुए आ रहा था कि 2840 के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो एक बड़े रनअप की तैयारी होगी स्टॉक की, और आज की क्लोजिंग बिल्कुल उसके ऊपर आई है। 2840 एक मेरा टारगेट था, और अगर पिछले 2-2.5-3 महीने को आप देखेंगे तो यही इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। आज उसको क्रॉस किया है। कल अगर हम फिर से ऊपर ओपन होते हैं तो 2840 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कीजिए। अच्छा रनअप आपको 2900 तक और 2950 तक देखने को मिल सकता है। शॉर्ट सोचिएगा 2800 के नीचे जाके, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है। बस अभी आरएसआई में बहुत गुंजाइश है ऊपर जाने की, तो शॉर्ट की अभी सोचिए भी मत। मारुति ने एक बेरिश क्रॉसओवर जनरेट किया है, आप ये देखिए, तो बिल्कुल मारुति को शॉर्ट करके चल सकते हैं। मारुति देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन का फेस चल रहा था, 5-7-10 दिन से प्राइस एक ही तरफ मूव कर रहा था, और आज ब्रेकडाउन दिया है, और क्लोज भी हम नीचे हुए हैं, 7684 के नीचे हुए हैं। 7695 का एक प्राइस निकलता था, उसके नीचे की क्लोजिंग मिली है। कल अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो आप मान के चलिए 7515 के टारगेट आपको स्क्रीन पर दिख सकते हैं, और वहां भी नहीं संभले तो 7440 और उसके बाद 7240 के टारगेट। अच्छी बड़ी गैप साइड की एक मूवमेंट, नीचे की तरफ की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो कॉन्शियस होके शॉर्ट बनाइए। बिल्कुल बनता है इसमें शॉर्ट, लेकिन और केवल हैजिंग के साथ। हैजिंग कैसी? आपने पुट को बाय करके ट्रेड नहीं करना, आपने कॉल बाय करनी है और फ्यूचर सेल करना है, जिसमें हमारी मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी होगी। अगर केवल और केवल ऑप्शन बाय करके आप ट्रेड करेंगे तो अगर प्राइस 30-40 पॉइंट की रेंज में भी ट्रेड करता रहा तो भी आपको फायदा नहीं होगा। रीजन, पहले प्रीमियम एडजस्ट होता है और थीटा की वैल्यू कम होती है, तो आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लॉट के अंदर शॉर्ट होंगे तो आपको जितना लॉट नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट जनरेट इमीडिएट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया 3770 के ऊपर प्राइस नहीं टिक पा रहा, 5-6 दिन से लगातार क्लोजिंग उसको छूती है, उसके नीचे ही आती है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो 3715 का, अगर उसको ब्रेक करता है कल के दिन में ये स्टॉक 3700 तक जाता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं 3665 के टारगेट के साथ। तो बाइंग 3770 के ऊपर, और वो भी कम से कम 15 रुपए ऊपर, 85 के आसपास, 3785 के आसपास बाइंग बनेगी, तब 3900 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। बुलिश क्रॉसओवर है, तो अभी ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, वेट कीजिए, वॉच कीजिए। अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो आप शॉर्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी इंडेक्स के वो 10 स्टॉक्स थे जो निफ्टी के अंदर अच्छी वेटेज रखते हैं, और मेरा मानना है कि अगर मेरी वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन के साथ एनालाइज करेंगे आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड